हैं कि कांग्रेस ने काम किया है, सेवा की है और सेवा करेगी। जहां तक मुद्दों की बात है तो कांग्रेस कभी मुद्दे लेकर नहीं चलती और ऐसे ही गरीब कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं कि हम सब जो हमारे यहाँ के भाई हैं, कांग्रेसी परिवार है, उनका साथ लेकर जीतेंगे और जीता है वार्ड। मैं क्षेत्र का विकास करूंगी और जो अभी भ्रष्टाचार को मिटाऊंगी, जो अभी भाजपा या आम आदमी पार्टी नहीं कर सकती, दिल्ली को चमकती दिल्ली बनाऊंगी। बिल्कुल दिल्ली कांग्रेस कमेटी बड़े जोरदार तरीके से और बड़े प्रभावी तरीके से पूरे दिल्ली में प्रचार करेगी। आदरणीय शीला दीक्षित जी के कामों को लोग याद कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का ग्राफ नहीं गिरा, झूठ का बोलबाला हुआ है कुछ समय के लिए, और जो झूठ का बुलबुला है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलता, गुब्बारा बहुत जल्दी फूटता है। आज समय आ गया है कि कांग्रेस जनता को लेकर चलती है, जनता के साथ चलती है। अब जनता की ज़रूरत बन गई है कांग्रेस को लोगों ने देखा है, दोनों पार्टियों को। अब लोगों की ज़रूरत है कांग्रेस। हम तो अब कहते हैं सब कुछ उठा के होश में आए तो क्या, आज हम इसे जीतेंगे, कल विधानसभा जीतेंगे, फिर पार्लियामेंट जीतेंगे। और कांग्रेस तब तक काम करती रहेगी जब तक माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस का वर्कर तब तक चैन से नहीं सोएगा जब तक राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे और कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। देखा कि 8 साल के अंदर आम आदमी ने क्या 15 साल बीजेपी ने बिताए हैं, एक दिन भी आकर के किसी भी गली में इन्होंने कोई काम नहीं किया। शीला दीक्षित ने काम किया है। कॉरपोरेशन में तनख्वाहें सफाई कर्मचारियों की आज तक नहीं मिली, स्कूल टीचर जो हैं उनको आज तक पैसा नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल की नर्सें हैं सारी की सारी बेचारी वैसे ही बैठी हुई हैं, आंगनवाड़ी वर्कर सारे के सारे धरना दे करके बैठे हैं। आज तक कोई भी नहीं, शीला दीक्षित के राज में कभी भी ये नहीं हुआ कि भाई आपको पैसा नहीं मिलेगा। आज 8 साल है, आम आदमी ने टिकट बेची है, बीजेपी ने टिकट बेची है, आज इन्होंने अपने घर भरे हैं। आज मजदूरों का इतना बुरा हाल है, कोई सुनाई नहीं है। डीए घोषित। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। खबरों में खबर, आपकी खबर। वक्त आप सभी जानते हैं कि चुनावी माहौल है और यहां मैं मौजूद हूं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ। बलजीत नगर का यह इलाका है, सनातन धर्म मंदिर की पावन भूमि है और यहां पर जो मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है, यहां पे एक मीटिंग हॉल है और इस मीटिंग हॉल में कांग्रेस के लीडरान की जो है एक मीटिंग हो रही है चुनावों को लेकर के। आगामी चुनाव जो 4 दिसंबर को MCD का इलेक्शन है और इसी के चलते यहाँ पर जो वार्ड 86 से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं शकुंतला पेरवा और वार्ड 88 बलजीत नगर से जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उमा सीकरिया, वो यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हीं के स्वागत में और चुनावी रणनीति को लेकर के यहाँ पर जो है मीटिंग का आयोजन किया गया है। और आज की इस मीटिंग की जो अध्यक्षता है वो पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश भगत जी ने की है। साथ में यहाँ पर बलजीत नगर के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं मुरारी लाल शर्मा जी, इसके अलावा जो कांग्रेस के तमाम जो लीडर हैं यहाँ पर मौजूद हैं और कार्यकर्ता उनके साथ में हैं। मीटिंग अंदर चल रही है, मैं आपको लेकर के चलता हूँ अंदर मीटिंग में और बात करने की कोशिश करेंगे जो प्रत्याशी हैं हमारे कांग्रेस के वार्ड 86 और वार्ड 85 से, वो आने वाले समय में क्या योजनाएं हैं उनकी, यदि वो जीतते हैं तो क्षेत्र के लिए उन्होंने क्या सोच है, क्या करना चाह रहे हैं, वो उसी को जानने की हम कोशिश। ANC न्यूज़ है इंडिया। मैं मुरारी लाल से निवेदन करूंगा कि वो मंच का संचालन करें। मुरारी लाल, दोनों कैंडिडेटों को हमें किस तरह से चुनाव लड़ाना है और विजय श्री कैसे प्राप्त हो, इसके ऊपर हमें अपना सुझाव और किस तरीके से, तो हमारे बहुत ही सीनियर हैं तो अपने किस तरह से अपने ढंग से हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सुझाव दें। अपने आदरणीय मेरे भाई, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मैं दोनों हमारे कैंडिडेट बैठे हुए हैं, जितना मुझे ज्ञान है उतना ही मैं बताऊँगा कि घर घर जाके हमें जो है ना एक बात अच्छा है या बुरा है, सबसे हाथ जोड़ के उनसे विनती करनी है कि एक बार हमें सेवा का मौका दे और जिन्हें सेवा का मौका आपने दिया है उन्होंने देश के लिए क्या किया है,
उनके बारे में उनकी गलतियों को भी गिनाऊँ थोड़ा। और मैं ज़्यादा तो सभी पुराने कांग्रेसी हैं, पुराने लीडर हैं, किसी ने आज तक सोचा नहीं, लेकिन ये टिकट जो है एक ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिली है और वर्कर को मिली है, जो कि इसका कोई मोल ही नहीं है, इसका कोई भी आकलन नहीं है। तो इसको आप अपने नजरअंदाज से भारी से भारी बहुमत से विजय बनाएं। आपकी अपनी जीत होगी, आपका अपना होगा। और आप जानते हैं कि जो पीछे वाले जो कैंडिडेट थे उन्होंने क्या किया है, और आगे वाले आपके घर में होगा। आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी करवाने के लिए आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि आपका घर का अपना मेंबर होगा। इसी के साथ मैं अपना एक बार आप भी खड़े हो जाए, दोनों कैंडिडेट खड़े हो जाए। निर्माण जी जा रहे हैं, कामां जी जा रहे हैं। तो अगर 4 आदमी मतलब वही फिर नाम छोड़ देंगे चारों का। अगर 4 आदमी इकट्ठे हो जाए तो सब्सक्राइब करवा इतना उत्सव है हमारे इलाके में कांग्रेस का। तो जब मैंने हमारी मातृशक्ति बैठी है, एक हमारी बहन है, एक हमारी बेटी है, हमारी बहू है। वार्ड 88 से बाबूलाल सिकरिया जी के जो सुपुत्र हैं, चंद्रशेखर जी उनकी बहू है, उमा सिकरिया जी। और वार्ड 86 से मेरी बड़ी बहन शकुंतला प्रेमा जी। इन दोनों का ही जो फैमिली ग्राउंड है, या जो राजनीतिक परिवार या सामाजिक जो परिदृष्टि इनकी है, वो दोनों की बहुत है। चाहे बाबूलाल सिकरिया जी हो, बाबूलाल सिकरिया जी भी पिछले 40-50 सालों से कांग्रेस में रहकर समाज की और पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आज पार्टी ने इनकी सेवाओं को देखते हुए इनकी बहू को यहाँ से उम्मीदवार बनाया। उसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का, हमारे लीडर का, आदरणीय अजय माकन जी, कृष्णा तीरथ जी, राजेश गिलोटिया जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर लीडर, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और प्रेमा जी जो हमारी बड़ी बहन है, इनका भी बड़ा राजनीतिक और सामाजिक परिवार, चाहे दिल्ली से लगाए और चाहे राजस्थान से लगाए, इनकी जो परिपाटी है, पूरी राजनीतिक परिपाटी है। मैं हमारे बीच में ब्रह्मचर्य, यहीं से मैं अपनी हिंदी को मैं 2 मिनट अध्यक्ष जी से इजाजत चाहूंगा, अगर मैं 2 मिनट ज्यादा ले लूं। हमारे बीच में ब्रह्मचर्य पूरनचंद निर्माण जी, बेटा पर्चा जो दिया था मुझे एक बार दे देना। पूरनचंद निर्माण जी मेरे बड़े भाई, यहाँ पर कांग्रेस का वो स्तंभ बैठा है जिस प्रकार सभा के अध्यक्ष ने कहा कि 1977 में इमरजेंसी के दौरान जब कांग्रेस यहाँ से लीड करी, कांग्रेस यहाँ से चुनाव जीती, तो दोस्तों आज वो समय दूर नहीं है कि हम आज की इस परिपाटी में, जहां दोनों पार्टियों ने लूट मचा रखी है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को लूट रही है, निगम में 15 साल लूटा है, और केजरीवाल जी की गवर्नमेंट करीब करीब मेरे अनुमान से 8 सालों से दिल्ली को लूट रही है। केवल इस देश को आजादी दिलाने वाली नेता या आजादी दिलाने वाली पार्टी अगर कोई है जिसके परिवार से खून बहाया, जिसके परिवार से त्याग बलिदान हुआ है, वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। और केवल वो लीडर है जो यहाँ पर आज आपके समक्ष मंच पर और सामने विराजमान है। ब्रह्मचर्य मेरे बड़े भाई पाल शर्मा जी, जितनी तारीफ करूं बहुत कम है। ब्रह्मचर्य करण सिंह जी जो इस क्षेत्र में रहकर किस प्रकार से हमारी कांग्रेस को पिछले समय में इन्होंने जिंदा रखा है, समाज में पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। अशोक नंदरा जी को और उनके बेटे दीपक नंदरा जी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ये लोग हमारे क्षेत्र के वो समाज सेवी और वो महाजन परिपाटी के लोग हैं जो तन मन धन से हमारे कांग्रेस के उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद और सहयोग देते हैं। भगत जी मैं कहीं किसी प्रकार से बाबूलाल सिकरिया जी का यहाँ पर पूरा परिवार है, प्रेमा जी का यहाँ पर पूरा परिवार है। हमारे बीच में हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर दीपक पांचाल जी हैं, मेरे बड़े भाई ओम प्रकाश पवार जी हैं, राधे पहलवान जी हैं, सीनियर लीडर प्रजापति आए, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और साथियों हमारे बीच में हमारे जगमोहन सहगल साहब हैं, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं, अजय सहगल साहब हैं, मोनिका सिंह जी हैं, जिन्होंने मैं देख रहा हूं
पिछले बार सोशल मीडिया में इन लोगों ने कांग्रेस के लिए कितना प्रचार किया। ओम प्रकाश पवार जी, राधे पहलवान जी, दीपक पांचाल जी, हमारे हरविंदर हंस जी मेरे भाई है, सोनू अरोड़ा जी, विमलेश झा जी, किशन जी, सचिन राजपूत जी, गिरीश जी के बेटे हमारे युवा के नेता सचिन राजपूत जी, देवेंद्र जी की गई है। हम उनको क्योंकि इस समय विगत कई वर्षों से कह सकते हैं कि बंदीप नगर एक समय ऐसा था, ना गलियां थी, ना सड़कें थी, ना कुछ भी नहीं था बंदीप नगर। देखो दोस्तों, एक बात समझ लो, आज जो कांग्रेस के साथ बैठे हैं ना, वही असली देशवासी हैं। बाकी तो मेंढक इधर उधर कूदते फांदते रहते हैं। ठीक है, जब देश मुसीबत में था तो कांग्रेस ने देश को बचाया, आजादी की लड़ाई लड़ी, जेल काटी, लाठियां खाई, सब कुछ किया और इस देश को आजाद कराया। उसके बाद अभी मैं मेट्रो में चढ़ रहा था तो मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा यार 200-250 साल अंग्रेज हम पे राज करके चले गए, उसे तो मैंने यहाँ पे दे दी। किया नहीं, मतलब जो भी किया उन्होंने अपने लिए किया। रेल चलाई तो अपने लिए, नई दिल्ली कनॉट प्लेस वगैरह बनाए तो अपने लिए। एक बार मैंने सोचा यार अंग्रेजों का तो जाने का यहाँ से कोई इरादा ही नहीं था। 1000-2000 साल पूरा शहर ही उन्होंने अपने लिए बसाया था, लुटियन जोन, जहाँ पे आज हमारे मंत्री वगैरह रहते हैं। और मैंने कहा हमारे लोगों ने कितनी मेहनत की कि खाली प्लॉट हमारे नेताओं को मिला था भारत नाम से, उस पे वो चीजें ला करके पैदा कर दी जिसको सोच नहीं सकते थे। आज कौन सी ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान के अंदर नहीं है? तीसरा, गरीबों के लिए, दलितों के लिए आवाज देने का काम किसने किया? आवाज देने का काम किसने किया? ताकत देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। और आज क्या हो रहा है? उसी आवाज को खत्म करने की कोशिशें भी जारी हैं, संविधान को नष्ट करने की कोशिशें भी जारी हैं। साथ के साथ बड़ी बेशर्मी से यह कह दिया जाता है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे 70 साल में अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम बेच के आ रहे हो और लाए कहां से थे? जो बेच रहे हो वो कांग्रेस ने बनाया है, तुम्हारा अपना एक प्लान नहीं आया। आज भी रिबन जो काट रहे हो मोदी जी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्लानों की काट रहे हो। और केजरीवाल जी, देखिए आप बीजेपी दोनों जो हैं धोखा है। और अब की बार कांग्रेस चुन लो, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बढ़िया मौका है। ये बता दे कि उनके मोहल्ले में कितने स्कूल बन गए, कितने हॉस्पिटल बनाए। हॉस्पिटल तो आजाद होते ही हिंदुस्तान का हर हॉस्पिटल फ्री दवाई देता आ रहा है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने केवल और केवल प्रचार के माध्यम से काम किया है। अभी हमारी बात चल रही थी तो ईडी की, मैंने कहा ईडी का इस्तेमाल कांग्रेस नहीं करती। शीला दीक्षित के सामने जो गोल मार्केट से स्वरूप चंद्र राजन चुनाव लड़ते थे, उनको उन्होंने बुलाया, कोई छापा नहीं डलवाया। बोले राजन जी आप जीत करके क्या करते? मंत्री तो बनते, आइए मैं बनाती हूँ। उन्होंने दलितों की आवाज, हमारे वाल्मीकि भाइयों की आवाज, सफाई मजदूर कमीशन बनाया और उसका चेयरमैन उनको बना दिया। यही करोल बाग में उनका ऑफिस है। तो कांग्रेस ने ईडी से नहीं, प्यार से उनको अपने साथ बुलाया, जो कि हमेशा बीजेपी से ही चुनाव लड़ते थे गोल मार्केट से। अपने क्षेत्रों में देख लो, बिजली किसने दी, पानी किसने दिया, सड़क किसने दिया, सीवर किसने दी, स्कूल किसने दिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IIM, IIT, एम्स किसने दिए? सब कांग्रेस के दिए हुए हैं। लेकिन क्या है, झूठ, और जो झूठ का ये भ्रम फैलाते हैं उसमें जनता फंस जाती है। हम लोगों को, हमारी लड़ाई आसान नहीं है, ये समझ लेना। हमारे वार्ड की तो आसान हो सकती है, 88 नंबर की हमारी ये लड़ाई आसान हो सकती है, लेकिन मेहनत उसमें भी बहुत ज्यादा हमें करनी पड़ेगी। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो छदम भेष रख करके कभी भी कुछ भी बन जाते हैं। जैसे रामलीला होती है ना, मैं राम बन, और अपने आप को
अपने आप को अकेला मत रहने दीजिए। एक एक आदमी आज से अभी से ये प्रयास करे कि मेरे साथ कम से कम 10 आदमी जुड़ने चाहिए। अपने मोहल्ले, अपने बस्ती, अपने जहां भी हैं उन सबको जोड़िए और डोर टू डोर जरूर मैडम, घर घर जाइए। 4 तारीख के बाद जितना आराम करना है आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक घर को भी मत छोड़िए। अभी पीछे जो चुनाव हुए हमने देखा, कहना नहीं चाहता कि चुनाव लड़ा ही नहीं गया, तो हार जीत तो बात की बात है। तुम लड़ो और ये श्योरिटी है, गारंटी है जीत के आओगे। तुम वो ताकत हो, वो ताकत हो, वो ताकत हो जिसको भगवान ने ताकत दी है। तुम्हारी ताकत को कौन छीन लेगा? तुम्हारी ताकत तो इसी बात पे दिखती है कि तुम आज भी बुरे समय में कांग्रेस के साथ खड़े हुए हो। बोलो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। तुम्हारे बाप, तुम्हारे दादा सब कांग्रेसी थे, ये भी ध्यान रखना। अभी मैंने किसी को पढ़ा, फेसबुक पर लिख रहा था कि मैं भी 2014 से 20 तक जो है धर्म के चक्कर में मोदी जी का भगत हो गया था, लेकिन जब देखा, अच्छी तरह समझा तो समझा कि मेरे जो बुजुर्ग अनपढ़ थे वो ज्यादा समझदार थे। वो देश को बनाने के लिए कांग्रेस के साथ थे। और ये क्या कर रहे हैं आज? देश कहाँ पे है बताइए? हर बात पे तो तोड़ रहे हैं देश को, किसी को किसी बात पर, किसी को किसी बात पर। झूठ और जुमले के अलावा कुछ है नहीं। बच्चों की नौकरियां भी 4-4 साल की कर दी। पहले होते थे गवर्नमेंट सर्वेंट, अब हो गए अडानी अंबानी के नौकर। इनके बीजेपी के गोलवलकर की किताब पढ़ लेना, वो लिख के गए हैं कि देश की संपत्ति, देश की जनता के पास ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप नियंत्रण में नहीं रहेंगे। देश की दौलत 1 या 2 आदमी के पास होना चाहिए। तो देश की जितनी भी संपत्ति है, रेल से लेके जेल तक और किले से लेके कोठरी तक, सब अडानी और अंबानी को जा रहा है। आज की डेट में 15 अगस्त को भी ना आपका जो ये लाल किला है, इसका भारत सरकार किराया देती है डालमिया को। जब जाके तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे भाषण देते हैं, ये हाल तो इन्होंने उस विरासत का कर दिया जिस विरासत से 1857 की लड़ाई लड़ी गई थी। तो दोस्तों, और सबसे ज्यादा मेरी नजर है मेरे नौजवान साथियों पर। देखो, मीटिंग में आए हो तो समझना तुम कांग्रेसी हो, और अपने एक एक दोस्त, अपने जितने भी दोस्त हैं, सब परिवारों से मिलो, सबको कन्वेंस करो। हमें जो भी दिया है, यहाँ पे हमारे सरों पे भी जो छतें हैं ना, बलजीत नगर क्षेत्र के अंदर, प्रेम नगर, नेहरू नगर, तुम्हारा आनंद पर्वत, ये सब कांग्रेस की दी हुई है। करोड़ों लाखों रुपए हमें वो दे चुकी है। उसके बाद भी हम किराया भी खा रहे होंगे कई जगह पर, हैं? तो कांग्रेस ने ही हमें दिया है। पढ़ाई से लेकर सड़क, नाली, सीवर, बिजली, पानी, कौन सी ऐसी चीज है जो ये लेकर के आए? 8 साल में केजरीवाल ने कितने अस्पताल बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए, बता दीजिए। यही छोटी छोटी डिस्पेंसरियां होती थी। पटेल और ये तुम्हारे भिक्षु जो आज 2 ही हॉस्पिटल तो आसपास ही हैं, इनको शीला दीक्षित ने ही बड़ा हॉस्पिटल बनाया ना, है? खाली झूठ तूफान। और मोदी जी तो नकली क्लासरूम लगा देते हैं जिसमें खिड़की भी ड्राइंग से बनाते हैं। देखी थी फोटो गुजरात में, है? प्लाई की क्लासरूम बना दी। तो कांग्रेस ने ये नहीं किया। लेकिन 8 साल के कुशासन ने लोगों के बीच में यह धारणा बना दी है कि अगर कांग्रेस नहीं होती तो शायद ये देश भी नहीं होता और ये खुशहाल भारत भी नहीं होता। और जिसके बलबूते आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सब चीजें बेचने का दावा करते हैं, शायद वो प्रतिष्ठान भी नहीं है। इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम लोगों को अपना चुनाव, ये सच है कि हमारे बीच में जो उम्मीदवार आए हैं वो जमीनी उम्मीदवार आए हैं, कार्यकर्ता है। पहली बार ये हुआ है कि हमारे पास कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, नेता चुनाव कोई नहीं। और ये भी दुर्भाग्य है हमारा, मंदिर में बैठ के ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर हमारे नेता होते शायद चुनाव लड़ाने के लिए, तो शायद फिर कार्यकर्ता यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा होता, कोई नेता ही जाता और नेता ही कहाँ रहता, कहाँ चला जाता, ये पता नहीं। आज कार्यकर्ता हमारे बीच में। मैं अपने मित्रों से कहूंगा, ये सच है कि हम लोग बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं। हमारा अगर मनोबल नहीं टूटा होता तो जो संख्या हमारे सामने बैठी है ये बहुत कम है। हमारे ये संख्या नहीं है, संख्या बल बहुत हो, लेकिन मनोबल टूट गया है। और मनोबल तोड़ने के पीछे कुछ सरकार रही, कुछ हम भी रहे, कुछ हमारे कारण भी रहे, हम लोग रहे।
लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थक किसी जगह पर हिंदुस्तान में कम नहीं हुई, ये बात तय है और बिल्कुल निश्चित है। कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं, कांग्रेस को लोग घर में करके याद कर रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे दोनों उपस्थित कैंडिडेट हैं, दोनों महिला कैंडिडेट हैं। हम लोगों का दायित्व है महिला होने के नाते, एक प्लस पॉइंट ये है कि महिला रिजर्वेशन में महिला कैंडिडेट जरूर है, लेकिन चुनाव पुरुषों को सबको मिल के लड़ना पड़ेगा, इन बहनों को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, ये कंधे पे बोझ हम सबको उठाना पड़ेगा और इस मंदिर में तय करके जाना पड़ेगा कि हम इन महिलाओं को अपने साथ लेकर के गली गली और घर घर तक लेकर के हम लोग जाएंगे। और अगर हम घर घर तक लेकर चले गए, हम लेने में सक्षम हो गए, तो ये तय है कि हम चुनाव जीतेंगे और 100% चुनाव जीतेंगे। कोई हमारा चुनाव नहीं रोक सकता है, ये बात को हमारे साथ दुर्गेश शर्मा जी हैं जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और अभिनेता हैं। तो एक अभिनेता की दृष्टि से कांग्रेस के बारे में आप क्या विचार रखते हैं और किस तरह से जान फूंकने की कोशिश करेंगे कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस में जान फूंकने की बात जहाँ तक है तो कांग्रेस कहीं से कमज़ोर नहीं है, कहीं से कहीं तक कमज़ोर नहीं है। और ये चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे, ये चुनाव जनता लड़ रही है हमारे लिए। जनता अपना चुनाव लड़ रही है क्योंकि जनता ने देख लिया कि पिछले 8 साल से मोदी जी ने देश को डमरू बना रखा है और दिल्ली को केजरीवाल जी ने डमरू बना रखा है। दोनों झूठ तूफान के ऊपर चल रहे हैं। कांग्रेस के काम बता सकते हैं हम, वो अपने काम नहीं बता सकते, केवल झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। एक स्कूल अगर नया डीडीए से लेकर के जमीन अगर डीडीए से जमीन लेकर के एक स्कूल, एक अस्पताल अगर केजरीवाल जी ने बनाया हो दिल्ली के अंदर डीडीए से जमीन लेकर के, तो मैं आज ही उनकी पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। और मोदी जी एक नया कोई ऐसा प्लान बता दें जिसमें कि उन्होंने कुछ किया है, खाली उन्होंने बर्बाद ही किया है। नोटबंदी, जीएसटी, अर्थव्यवस्था पाताल में, और बच्चों का तो भविष्य खत्म कर ही दिया। 10.5 लाख बच्चों ने आर्मी का एग्जाम दिया, उसके बाद उनको अब 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया। अब अग्निवीर ने क्या किया, बिहार में इनको अग्नि तीर बना दिया। अब दिल्ली बनाने वाली है बीजेपी और आम आदमी वालों को तीर पे बिठा के दिल्ली से बाहर, आउट ऑफ दिल्ली। थैंक यू, जिंदाबाद। अब मिलते हैं हम कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वार्ड 86 से शकुंतला पेरवा जी, बलजीत नगर वार्ड 88 से उमा सीकरिया जी हैं हमारे बीच में, और तमाम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनके समर्थक हैं यहाँ पर मौजूद है इस मीटिंग में। मैडम नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को बताएं कि कांग्रेस इस समय किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में है? ऐसा है कि कांग्रेस ने काम किया है, सेवा की है और सेवा करेगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है तो कांग्रेस कभी मुद्दे लेकर नहीं चलती। कांग्रेस जो है उसने हमेशा गरीबों का साथ दिया है, गरीबों की सेवा की है और वही मुद्दा आज उनका है। और ऐसे ही गरीब कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं कि हम सब जो हमारे यहाँ के भाई हैं, कांग्रेसी परिवार है, उनका साथ लेकर जीतेंगे और जीता है वार्ड। यही मेरे शब्द हैं बस। उमा सीकरिया जी हैं जो कि यहाँ जो बलजीत नगर वार्ड से पूर्व में अध्यक्ष रहे बाबूलाल सीकरिया जी, और उनकी जो है पुत्रवधू हैं उमा सीकरिया जी। बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप बताएं कि यदि आप जीत जाती हैं तो क्षेत्रवासियों के लिए क्या आपने सोचा है, क्या करने वाली हैं? विकास करूँगी, सेवा करूँगी। जी देख, मैं क्षेत्र का विकास करूँगी और जो अभी भ्रष्टाचार को मिटाऊँगी, जो अभी भाजपा या आम आदमी पार्टी नहीं कर सकी है। मैं कांग्रेस की हूँ तो मैं बिल्कुल दिल्ली को चमकती दिल्ली बनाऊंगी, बिल्कुल बदल दूंगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार विचार है। और हमारे साथ आर.के. मिश्रा जी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ पर इस समय मौजूद हैं, आशीर्वाद अपना दे रहे हैं। अभी इनको जो कांग्रेस की जो प्रचार समिति है उसमें जो है इनको नियुक्त किया गया है। तो आप दिल्ली का जो प्रचार प्रसार है कांग्रेस को लेकर के किस तरह से होने वाला है? दिल्ली कांग्रेस कमेटी बड़े जोरदार तरीके से और बड़े प्रभावी तरीके से पूरे दिल्ली में प्रचार करेगी। और दिल्ली कांग्रेस को यह नज़र आ रहा है कि हमारी जनता जो दिल्ली की है वो दोबारा कांग्रेस को याद कर रही है। आदरणीय शीला दीक्षित जी के कामों को लोग याद कर रहे हैं। हम उनके कामों को लेकर के, उनके विकास को लेकर के और कांग्रेस की नीतियों को लेकर के जन जन के बीच में जाएंगे और दिल्ली में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ वेद भगत जी भी हैं जो पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। सर, कांग्रेस का लगातार जिस तरह से ग्राफ गिरा है, ऐसे में कितनी मशक्कत क्या करने वाले हैं जो उस ग्राफ को आप ऊपर उठा सके कांग्रेस को लेकर के?
कांग्रेस का जो ग्राफ गिरा है रूप सिंह जी, आप जानते हैं, आप भी दिल्ली निवासी हैं, आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का ग्राफ नहीं गिरा। झूठ का बोलबाला हुआ है कुछ समय के लिए, और जो झूठ का बुलबुला है वो ज़्यादा टाइम नहीं चलता, गुब्बारा बहुत जल्दी फूटता है। आज समय आ गया है कि कांग्रेस जनता को लेकर चलती है, जनता के साथ चलती है। अब जनता की ज़रूरत बन गई है कांग्रेस को लोगों ने देखा है, दोनों पार्टियों को। अब लोगों की ज़रूरत है कांग्रेस। हम तो पहले भी दुहाई देते रहे, रहो हमारी सुनते तो गलती ना करते। अब कहते हैं सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, अब तो सब कुछ लुट गया है। तो अब तो दोबारा अगर इसको रिन्यू करना है, दोबारा खड़ा करना है, बिल्डअप करना है, तो ये हमारी शुरुआत है। ये छोटा इलेक्शन है, आज हम इसे जीतेंगे, कल विधानसभा जीतेंगे, फिर पार्लियामेंट जीतेंगे। और कांग्रेस तब तक काम करती रहेगी जब तक माननीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते। एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस का वर्कर तब तक चैन से नहीं सोएगा जब तक राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे और कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा आपके माध्यम से पुनः जनता से अपील करता हूं कि अब दो गलतियां हम दोबारा ना करें जो हमने पिछले 8 सालों में की हैं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हमारे साथ करण सिंह जी हैं जो कि बलजीत नगर से ही आते हैं और कांग्रेस के सीनियर डेलीगेट हैं। तो सर, आप क्या कहने वाले हैं, क्या दर्शकों को कहेंगे हम? ये तो अभी भगत जी ने भी कह दिया है, सभी कुछ बोल दिया है। अब तो यही है कि भाई हम चाहते हैं कि भाई हमारी कांग्रेस आए। और आपने देखा कि 8 साल के अंदर आम आदमी ने क्या किया, 15 साल बीजेपी ने बिताए हैं, एक दिन भी आकर के किसी भी गली में इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब तो यही है कि भाई कांग्रेस को लाओ, कांग्रेस ने काम किया, शीला दीक्षित ने काम किया है। कॉरपोरेशन में तनख्वाहें सफाई कर्मचारियों की आज तक नहीं मिली, स्कूल टीचर जो हैं उनको आज तक पैसा नहीं मिल रहा, हॉस्पिटल की नर्सें हैं सारी की सारी बेचारी वैसे ही बैठी हुई हैं, आंगनवाड़ी वर्कर सारे के सारे आज धरना दे करके बैठे हैं। आज तक कोई भी नहीं, शीला दीक्षित के राज में कभी भी ये नहीं हुआ कि भाई आपको पैसा नहीं मिलेगा। आज 8 साल में सबसे ज़्यादा 8 साल में इन्होंने खूब टिकटें बेची है। अब आम आदमी के पकड़े गए हैं ना, MLA पकड़े गए हैं। मनीष सिसोदिया के आगे भी पैसे लिए हैं लोगों ने, 50-50 लाख रुपया, करोड़ रुपया ले करके ना वो करते जा रहे हैं इस चीज़ का। तो थोड़ा सा ये है कि कांग्रेस ने टिकट बेची नहीं, वर्कर को टिकट दी है, बिल्कुल वर्कर को टिकट दी है। और बहुत ही जो सीनियर हैं, बाबूलाल सीकरिया जी हैं, उनके पुत्र वधू हैं, शकुंतला जी हैं, इंदिरा के टाइम में बेचारी बंद रही हैं, जेल के अंदर रही हैं, ये इंदिरा के साथ जेल में रही हैं ये। उधर से राजेंद्र जी का है, इधर से छिल्लर जी को है, सारे ही वर्करों को टिकट दी है। पूरी दिल्ली के अंदर वर्करों को टिकट दी है, ना कि किसी ने टिकट बेची है। आम आदमी ने टिकट बेची है, बीजेपी ने टिकट बेची है। आज इन्होंने अपने घर भरे हैं, तो ये अपने पहले कोटा पूरा करेंगे तब जाकर के पब्लिक का काम करेंगे। और हमारे यहाँ तो अभी ये है कि बेचारे सारे आए, ये पहले पब्लिक का काम करेंगे। कांग्रेस ने भी काम करा है और कांग्रेस काम करेगी। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुरारी लाल शर्मा जी हैं जो कि बलजीत नगर वार्ड से कांग्रेस के काफ़ी समय से यहाँ अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के तमाम जो है कार्यक्रम यहाँ पर रखते रहते हैं। तो सर, बहुत स्वागत है। किस जोश के साथ आप हैं? धन्यवाद सर। जो आज हमने जो एक इंट्रोडक्शन मीटिंग बुलाया था और हम सब लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, कांग्रेस ने काम किया है, काम करेगी। पहले जितने अभी देख ही लेना, अभी आप कितनी जनता त्राही कर रही है। आप काम को छोड़ दीजिए, सबसे जरूर एक काम होता है, हम सुबह उठते अपने घर में झाड़ू लगाते हैं घर में, लेकिन हमारे यहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए सब जगह। फंड नहीं आया ये कहते हुए हमारी जो यहाँ की निगम पार्षद जी हैं वो कहते हुए पूरा समय व्यतीत कर दिया। इसी तरह से जो केजरीवाल सरकार है, मैं मजदूर विंग में भी काम करता हूँ, आज मजदूरों का इतना बुरा हाल है, कोई सुनाई नहीं है। डीए घोषित कर देते हैं लेकिन मिलता नहीं है। मेरे ख्याल में इस बाबत में कम से कम 65 केस मेरे पास इस बाबत में होंगे, मजदूरों के बाबत में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस काम करती है और कांग्रेस काम करेगी। जितने काम बलजीत नगर में, हमारे पटेल नगर विधानसभा में जितने काम जो करे हुए हैं, सारे कांग्रेस पार्टी के किए हुए हैं। जो चाहे हमारे माननीय अजय महाकन जी हों, हमारे राजेश लोटिया हों, हमारी बहन अपना कृष्णा तीरथ जी हों, इन्होंने सबने काम किया है। हमारे एक कार्यकर्ता को टिकट दी थी, विद्या देवी जी को, उनके डले नथो देवी को दी टिकट दी, जो हमारी जीत कर के आई विद्या देवी जी, उनके डले हुए सीवर अभी तक गलियों में उनके सीवर काम कर रहे हैं।
अभी तक उन्हीं के डले हुए सीओ काम कर रहे हैं। चाहे पानी की समस्या हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि जो कांग्रेस ने जो कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको लाइए और हम काम करें, करा है और काम करेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत धन्यवाद। आपने देखा, सभी की बातें सुनी, सबका यही कहना है कि आज तक जो क्षेत्र में काम हुए वो केवल कांग्रेस के समय में हुए, कांग्रेस के नेताओं ने किए। इस बात का जनता पर क्या है असर, आप हमें जरूर विचार, अपने सुझाव बताएं। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ यहाँ कांग्रेस की सभा से आप सभी से विदा लेता हूँ। अगली खबर में जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।